अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 में से रिपल टैंक। लास्ट टॉपिक है हमारा। रिपल टैंक क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है, रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है जो वेव को प्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए हम वेव को प्रोड्यूस करवाते हैं। और इसके ज़रिए जो वेव पैदा होती है वो ख़ास पैटर्न से तरतीब से होती हैं, तो उनको स्टडी करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका डेफिनेशन। इट इज़ एन ऑपरेटर्स, ये एक ऐसा ऑपरेटर्स है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेव, जो कि वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर पानी की वेव जो होती है उनको प्रोड्यूस करता है। एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो वेव पैदा होती हैं वो तरतीब से होती है ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी का, उसके ख्वास का मुतालिया कर सकते हैं इजीली। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? रिपल टैंक। ठीक है, डायग्राम में दिखाया गया, पहले देख लेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। हमें चाहिए होता है इसके लिए एक रेक्टेंगुलर ट्रे चाहिए होता है विद ग्लास बॉटम, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की हो, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास की हो, ताकि हमें उसके अंदर वेव नजर आ सके, उसके नीचे से हम वेव को देख सकें। एक तो ट्रे चाहिए शीशे की, ठीक है। दूसरा, 1/2 मीटर ऊपर स्टैंड चाहिए जिसके ऊपर रखा हो ताकि नीचे जो हमें वेव है उसका रिफ्लेक्शन नजर आ सके। तो ½ मीटर ऊंचा स्टैंड के ऊपर इसको रख देना है, ठीक है। और हमें चाहिए एक वाइब्रेटिंग मोटर फिक्स्ड विद वुडन बार। एक वाइब्रेटिंग मोटर चाहिए जो जिसके नीचे लकड़ी, एक ये रही वाइब्रेटिंग मोटर, और ये लकड़ी का ब्लॉक लगा हुआ है। और लकड़ी का ब्लॉक और वाइब्रेटिंग मोटर, जो लकड़ी का ब्लॉक है वो बिल्कुल पानी की सरफेस को टच कर रहा है, ऐसे नजर 100 पर नजर से नीचे, ताकि जब ये वाइब्रेट करे तो पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होकर वेव प्रोड्यूस हो सके। तो इसलिए हमने क्या लिया? वाइब्रेटिंग मोटर जो वुडन बार के साथ फिक्स है। और क्या लेना आपने? ये और लेना आपने एक लैंप जो हंग ओवर ट्रे, जो ट्रे के ऊपर आपने हैंग कर देना है ताकि हमें जो वेव है वो प्रोमिनेंट नजर आए, ऐसे में से नजर नहीं आएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो जनरेट इमेज होगा वो हम अब पढ़ने लगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। ये कन्वेक्स लेंस जिनकी सतह बाहर की तरफ उभरी होती है, ठीक है, ग्लास और ट्रांसपेरेंट का बना होता है, और कनकेव लेंस जिसकी सतह अंदर की तरफ होती है उन्हें कहते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। सेंटर से मोटा किनारे से पतला, या सेंटर से पतला और किनारे से मोटा। और जो कन्वेक्स लेंस है वो रेज को कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है, मतलब रेज को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, तो लाइट ज्यादा करके, जैसे लेजर लाइट होती है या टॉर्च लाइट होती है, वो सनलाइट को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे फोकस करती है तो लाइट ज्यादा नजर आती है। और जो कनकेव लेंस होता है वो रेज को डाइवर्ज कर देता है, मतलब रेज को फैला देता है, तो जितना रेज फैलती हैं उतनी ही लाइट जो होती है वो मध्यम होती चली जाती है, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हमने थोड़ा सा इसका आगे इस्तेमाल है ना, इसलिए मैंने इनको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स को सेट कर लिया। तो ये रहा, मैंने एक शीशे की ट्रे ले ली, ट्रे के अंदर मैंने इसको 1/2 मीटर स्टैंड के ऊपर रख लिया। ऊपर रखने के बाद मैंने एक स्टैंड लगाकर वाइब्रेटिंग मोटर लगा दी, और लकड़ी का जो लकड़ी है वाइब्रेटिंग मोटर के साथ लगी हुई है, वुडन ब्लॉक, वो बिल्कुल पानी की सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है। और साथ मैंने लैंप लगा दिया। अब इनका स्विच वगैरह वायर के जरिए मैंने लगा दिया। अब जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा तो ये जो लकड़ी का ब्लॉक है ये पानी में वाइब्रेट करेगा ऐसे। तो जो पानी के अंदर जाएगा तो पानी जो बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और डिस्टर्बेंस के नतीजे में पानी में देखो ये इस सिरे से लेके इस तरह तक है, तो वो पानी पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा अप एंड डाउन में, तो पानी में इस तरह वेव बनना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो जब वो पानी में वेव बनेगी ना, तो वो वेव इस सिरे से इस सिरे तक मूव करना शुरू, यहाँ से यहाँ तक मूव करना शुरू कर देंगी, और हम उन वेव्स को देख भी सकते हैं। हमने ऊपर लेंस और लाइट लगाई होगी, उस लाइट के जरिए हमें नीचे ज़मीन के ऊपर अगर हम वहाँ पर कोई पेपर रख देते हैं या कोई कागज़ साफ सा रख देते हैं वाइट कलर का, तो हमें उनके ऊपर वेव्स नजर आएंगी, या वैसे प्लेन सरफेस के ऊपर नजर आएंगी। लाइट और डार्क एरिया होगा ऐसे, जैसे कि नजर आ रहा है डार्क एरिया लाइट एरिया, डार्क एरिया लाइट एरिया, जैसे शेडो नहीं होता ऐसे शेडो या लाइट एरिया। और ये कैसे नजर आएगा? देखो जो वेव बनेगी वो बनेगी ऐसे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे वेव बनेगी ना जो एजेस की तरफ मूव कर रही है। तो अब ये जो है, एक जो अप होगा एक वाला एरिया डाउन होगा, मतलब यहाँ तो ब्लैक वाला वेव ऊपर है और डार्क वाला वेव नीचे है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेव वाला एरिया ऊपर है और कौन सा वाला नीचे है? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ऐसे है ना, ऐसे वेव है,
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डार्क वाला एरिया ऊपर वाला है कि डार्क वाला एरिया नीचे वाला है? ठीक है, तो इसका एक है, ये देखो जो कन्वेक्स लेंस होता है, जो जब लाइट पड़ेगी इसके ऊपर वाले एरिया के ऊपर, तो सतह बाहर की तरफ उभरी है, तो वो एज अ कन्वेक्स लेंस काम करेगा। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे जिससे लाइट बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है जो लाइट वाला एरिया होगा ना, जिसमें रोशनी ज़्यादा है, ये वाला एरिया लाइट वाला, इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, क्रस्ट है। क्योंकि वेव में जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। और वो एज अ कन्वेक्स लेंस काम करेगा, जिससे वो लाइट को कन्वर्ज करके बढ़ा देगा, तो हमें लाइट एरिया नजर आएगा। ठीक है, तो वो जो वाइट एरिया होगा, लाइट एरिया होगा, उससे हम बोलेंगे कि ये क्या है, क्रस्ट है। और देखो जो नीचे की तरफ उभरा होगा उसे हम ट्रफ कहते हैं, अंदर की तरफ उभरा हुआ है। और जो अंदर की तरफ उभरा होता है वो एज अ कनकेव लेंस काम करेगा, जो रेज को डाइवर्ज करके पिला देगा और लाइट मध्यम हो जाएगी, मतलब लाइट डार्क हो जाएगी। और ये जो डार्क वाले होंगे इन्हें हम ट्रफ बोलेंगे, और जो व्हाइट वाले होंगे इन्हें हम वेव का क्रस्ट वाला हिस्सा बोलेंगे। तो इस तरह हम ज़मीन के ऊपर भी वेव को चेक कर सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर हमें जो शैडो लाइट नज़र आएगा, वो जो शैडो वाले एरिया होंगे हम उन्हें कहेंगे कि वो ट्रफ है, और जो दूसरे एरिया होंगे हम बोलेंगे कि वो क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे वेव होती है ना पानी की, तो ऊपर से लैंप की लाइट पड़ रही है, जो लाइट यहाँ पड़ेगी ये क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये क्रस्ट और ये ट्रफ। जब यहाँ लाइट पड़ेगी क्रस्ट के ऊपर, तो देखो वो सतह ऊपर की तरफ बाहर की तरफ उभरी है, तो वो कन्वेक्स लेंस काम करेगा, तो लाइट को कन्वर्ज करके बढ़ा देगा, तो ब्राइट लाइट हो जाएगी। तो इसी तरह इसका नीचे जो शेडो बनेगा वो ब्राइट लाइट होगा, और जो ट्रफ है, ट्रफ नीचे की तरफ उभरा हुआ है, वो कनकेव लेंस की तरह काम करेगा और अंधेरा कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, डार्क लाइट। तो इसलिए हम बोलेंगे क्रस्ट, ये ब्लैक वाला ट्रफ, व्हाइट वाला क्रस्ट, ब्लैक वाला ट्रफ, व्हाइट वाला क्रस्ट, ब्लैक वाला ट्रफ। तो इस तरह हम वेव को स्टडी कर सकते हैं, और वेव हमें नीचे इजीली साफ क्लियर नजर आएगी कि वो किस तरह मूव कर रही है। ठीक है, आगे हम, ये तो वेव प्रोड्यूस हो गई, क्लियर है। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रुप में नंबर वगैरह सबके पास है, ग्रुप में ऐड है सब। तो आगे आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, वेव की खसूसियात। तो वेव की क्या खसूसियत है, तो वेव की 3 प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। ये वेव की 3 प्रॉपर्टी है जिनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन को। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है किसी भी मीडियम का टक्का, किसी भी मीडियम का, जैसे ये हमारे पास ये बोतल का एक ढक्कन है, ठीक है, मैं इसको फेंकता हूँ तो ये हवा में जाएगा, हवा भी एक मीडियम है और ये व्हाइट बोर्ड भी एक मीडियम है। तो एक मीडियम में गया, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर पहले वाले मीडियम में वापस आ गया, ऐसे वापस आ गया। इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का एक मीडियम में से जाना, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराकर पहले वाले ही मीडियम में वापस लौट आना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे देखो, व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम, एक वेव एक मीडियम में जा रही है, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराई एंड बाउंस बैक, और वापस आ गई इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले वाले मीडियम में वापस आ गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जिस एंगल से लाइट रे जाएगी ना, उसी एंगल से टकराकर वापस आएगी। मतलब जिस एंगल से मैं भेजूंगा, लाइट रे जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी। तो ठीक है, तो जिस एंगल से लाइट रे आती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल लाइट रे जिस एंगल से आकर टकराएगी। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिस एंगल से टकराकर वापस जाएगी। जैसे ये देखो, ये लाइट जिस एंगल से आकर टकराई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो जब वापस जाएगी तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन देखते हैं ना, वो कैसे देखते हैं, हम क्या करते हैं, जो प्लेन सरफेस थी ना, हम उसके ऊपर एक नॉर्मल गिरा देते हैं परपेंडिकुलर, जो रे आई है उसका जो जाविया होगा हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो वापस जा रही है उसका जो जाविया होगा नॉर्मल के साथ उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। दोनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर। किसके अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट रे का एक मीडियम से आना, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराकर पहले वाले मीडियम में वापस चले जाना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और लाइट रे जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी, मतलब दोनों का एंगल इक्वल होगा। जैसे देखो डायग्राम है,
अब ये देखो, ये वेव आ रही है, ये वेव मूव कर रही है, रास्ते में हमने एक रुकावट रख दी, अब रे उससे टकराई और ऐसे टकराने के बाद बेंड हो गई नीचे की तरफ, ठीक हो गया। मतलब वेव जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई टकरा कर। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाना था, तो मैंने प्लेन सरफेस के ऊपर 90 का जाविया बना दिया, जिसे मैंने क्या कह दिया, ये क्या होता है नॉर्मल। तो जो रे का नॉर्मल के साथ जाविया होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये बन गई इंसिडेंट रे और ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जो टकराने के बाद वाली रे होती है हम उसे कहते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इसका नॉर्मल के साथ जो जाविया होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये था रिपल टैंक और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। बाकी रह गया रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।